मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। खैनी, गुटखा, पान मसाला स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। आज ही छोड़ें। फिल्म की शुरुआत में एक वीडियो आता है जो बताता है कि तंबाकू कितना हानिकारक है। ओटीटी में ऐसा नहीं होता, लेकिन ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने कोटपा कानून, जो कि सिनेमाघरों पर लाभ तक लागू होता आया था, उसको ओटीटी तक विस्तारित कर दिया है। 1 सितंबर से ओटीटी को भी इनका पालन करना होगा। हम आपको इसके बारे में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यह फैसला जागरण न्यू मीडिया की एक मुहिम का असर है। इससे पहले कि हम आपको अपनी मुहिम के बारे में बताएं, आपको बता देते हैं क्या है कोटपा कानून और इसका क्या होता है असर। कोटपा कानून एक तंबाकू रोधी कानून है जो 2003 में भारत सरकार ने बनाया था। इसका मकसद देश में तेजी से बढ़ती तंबाकू की समस्या पर लगाम लगाना था। ये कानून सिनेमाघरों, टीवी इत्यादि को तंबाकू के प्रचार करने, तंबाकू के चित्रण करने और तमाम चीज़ों पर रोक लगाता है। 17-18 सालों में इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट देखा गया था और आखिरी के कुछ सालों में देश में तंबाकू के मामलों में तेज़ी से कमी भी आ रही थी। लेकिन चीज़ें बदलने लगी कोविड के बाद से। कोविड के बाद से भारत में ओटीटी ने बहुत तेज़ी से अपना पैर फैलाया, लेकिन ये कानून ओटीटी पर लागू नहीं था। इसका खामियाजा ये हुआ कि तंबाकू कंपनियों ने एक बार फिर से हमारे युवाओं को अपने गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। चलिए आपको बताते हैं कि ये मुहिम की शुरुआत कैसे हुई और किस तरह से हमने इसको अंजाम तक पहुंचाया। एक बड़ा रोचक मामला हमें अजय देवगन की फिल्म रनवे 34 में दिखा। यह फिल्म पहले सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी, तो उसमें सारे डिस्क्लेमर जो कोटपा के तहत होने चाहिए मौजूद थे। लेकिन जब इसे ओटीटी पर रिलीज़ किया गया तो वहाँ जितने भी डिस्क्लेमर थे उन्हें ब्लर कर दिया गया था। इससे यह साबित हो रहा था कि हाँ, ओटीटी प्लेटफॉर्म जो हैं वो टोबैको को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमें साबित ये करना था कि हाँ, ओटीटी प्लेटफॉर्म का हमारे ऊपर, हम यूथ पर प्रभाव पड़ता है। ये एक मुश्किल काम था, लेकिन इसमें हमारी मदद की जेसी बोस यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट ने, जिसमें उन्होंने बाकायदा अध्ययन करके बताया था कि यूथ ओटीटी देखकर उन पर मानसिक रूप से बदलाव आ रहे हैं, वो चिड़चिड़े हो रहे हैं, उनमें गुस्सा आ रहा है, उनमें अपराध की भावना बढ़ रही है। उसके बाद हमने केसेस ढूंढना शुरू किए। हमें कई केसेस मिले। हैदराबाद में 4 यूथ थे जिन्होंने एक अपहरण किया था। उन्होंने बताया कि वो मनी हाइस्ट से प्रेरित थे। इसी तरह सूरत में 14 साल के एक बच्चे के पास देशी तमंचा मिलता है। वो बच्चा बताता है कि वो वेब सीरीज से प्रेरित था और अपने साथियों पर धौंस जमाना चाह रहा था। एक मर्डर की घटना सामने आई। वो मर्डर भी वेब सीरीज से प्रेरित था। यह घटनाएं यह बताने के लिए पर्याप्त थी कि वेब सीरीज, ओटीटी ये हमारे ऊपर, हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर और हमारे मन पर प्रभाव डालती हैं। ऐसे में अगर ओटीटी तंबाकू का इस तरह से चित्रण करेंगी, इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाएंगी, तो निश्चय ही लोगों के मन में तंबाकू का प्रचार बढ़ेगा और तंबाकू का सेवन बढ़ेगा। इसके बाद से हमने अपनी सीरीज प्लान करना शुरू की और हमने एक के बाद एक 5 सीरीज स्टोरीज करी। ये 6 महीनों के दौरान ये सारी स्टोरीज हुई। आइए आपको अपने कैंपेन के बारे में बताते हैं। इस कैंपेन को हमने पिछले साल सितंबर में शुरू किया और इस साल मार्च में कैंपेन की 5वीं और आखिरी स्टोरी प्रकाशित की। एक के बाद एक स्टोरीज के जरिए हमने बताया कि नया माध्यम होने के चलते ओटीटी प्लेटफॉर्म तंबाकू रोधी कानून कोटपा के दायरे से बाहर हैं। इसी लूप होल का फायदा उठाकर ये प्लेटफॉर्म तंबाकू को बढ़ावा दे रहे हैं। हमने बताया कि ओटीटी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में हिंसा, नशा और अपराध के दृश्यों की भरमार तो है ही, इसमें किसी प्रकार का डिस्क्लेमर भी नहीं दिया जा रहा है। युवाओं को धड़ल्ले से धूम्रपान करते दिखाया जाता है, इसे ग्लैमराइज किया जाता है, इसे रोमांटिसाइज किया जाता है। हमने जेसी बोस यूनिवर्सिटी की उस रिपोर्ट को भी सामने रखा जो बताती है कि वेब सीरीज युवाओं के मन को बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं। हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और गैर सरकारी संगठन वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया के उस अध्ययन को भी सामने रखा जिसमें कहा गया था कि 20 से 25 वर्ष के युवा सप्ताह में 5 से 20 घंटे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बिताते हैं। इन प्लेटफॉर्म में तंबाकू का अत्यधिक सेवन दिखाया जा रहा है। इससे बच्चों के बीच फिर से तंबाकू का प्रमोशन होने लगा है। सुप्रीम कोर्ट के नामचीन वकीलों के हवाले से हमने साबित किया
कि OTT को कोटपा कानून के दायरे से बाहर रखना संविधान के अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन है। 22 मार्च को हमें सरकार से पता चल गया कि ये सरकार इस पर कदम उठाने जा रही है और कोटपा का जो ये कानून है, जो अभी तक सिनेमाघरों और टीवी पर लागू होता था, इसे OTT पर भी विस्तारित कर दिया जाएगा। 31 मई को आखिर फाइनल वो नोटिफिकेशन आ गया और सरकार ने यह कदम उठा लिया। OTT प्लेटफॉर्म को 3 महीने का समय दिया गया है ताकि अपने कंटेंट में बदलाव कर लें और 1 सितंबर 2023 से उन्हें उसी तरह से सारे डिस्क्लेमर, सारे वीडियोस दिखाने होंगे जैसे कि सिनेमा हॉल या टीवी दिखाते हैं। तो ये था जागरण न्यू मीडिया की एक खबर का असर, जो लेकर आई एक बहुत बड़ा बदलाव, क्योंकि जागरण प्राइम का मतलब है विश्वसनीय पत्रकारिता। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो, आपके पास भी कोई समस्या हो और आपको लगता है कि उसका समाधान किया जाना चाहिए, तो आप जागरण न्यू मीडिया से जुड़ सकते हैं। क्या पता आपकी समस्या का भी समाधान हो जाए।